नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास 12th आरबीएसई के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स विषय की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, उसके अंतर्गत एरिया ऑफ ट्राइंगल पे कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। एक ही प्रश्न है, एक्चुअली अच्छा प्रश्न है। एक स्टूडेंट की डिमांड पर ये काम कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8वां उदाहरण, जो कि प्रश्नावली या एक्सरसाइज 5.2 के पहले है, उसमें ये प्रश्न है। प्रश्न ये है, प्रूव दैट, ये 3 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। प्रूव दैट बी सी कॉमा ए इंटू बी प्लस सी ए कॉमा बी इंटू सी प्लस ए एंड ए बी कॉमा सी इंटू ए प्लस बी आर कोलिनियर। दरअसल ये 3 पॉइंट हैं और हमें इन 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, यानी कि ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ी सी दूसरी बात समझानी पड़ेगी। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए, अगर कोई ये ट्राइंगल है जिसके जो 3 वर्टिसेस हैं, 3 जो शीट्स हैं, वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, मान लीजिए। तो इसका जो एरिया होता है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसके लिए आपने पढ़ा होगा सारणिक रूप के अंदर कि 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इसका होता है। और ये जो वैल्यू आती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी ये जो वैल्यू आती है इसका मॉडुलस लेना है। अगर माइनस आती है तो इसको मॉडुलस लेके प्लस बना देंगे। ये एक्चुअली फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पॉइंट 3 हैं, ए बी और सी, ये तीनों एक लाइन में आ जाए। जैसे देखिएगा, ये ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं कहूँ कि ए पॉइंट जो यहाँ था अब वो यहाँ आ गया, तो बताओ ये ट्राइंगल छोटा हुआ कि नहीं हुआ? पहले ट्राइंगल बड़ा था, अब छोटा हो गया। ये ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ है। अब अगर मान लीजिए मैं इस ए को और नज़दीक लेके आ जाऊँ तो ट्राइंगल और भी छोटा बन जाएगा। ये ए, ये बी और सी। कहाँ तो इसका इतना एरिया था, कहाँ एरिया इसका कम रह गया, कहाँ एरिया इसका और कम हो गया। और अगर ये पॉइंट ए बी सी पर ही आ जाए, यानी तो बी सी है और ए पॉइंट इस बी सी पर ही आ जाए, क्या अब ट्राइंगल बना? क्या? बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि अब तो ये पॉइंट बी सी पर ही आ गया, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए, ए बी और सी। इसका मतलब कोई ट्राइंगल ही नहीं बना। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कहाँ से आएगा? हम क्या बोलेंगे? एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। कब? इस केस में। और भाई जब ट्राइंगल बना ही नहीं तो उसका एरिया कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्या है कि एक शर्त है कि 3 रेखाओं के सरेखीय होने की शर्त, यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यहाँ देखिएगा, अगर मैं अब इस एरिया को 0 करूँ, इफ एरिया इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अब ये आधा तो आधा है, ये तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्योंकि जब ये 0 होगा ना, तो 0 इंटू हाफ करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हम यही चीज़ इस क्वेश्चन में लगाएंगे। नाउ इन गिवन क्वेश्चन, अब देखिए
x1 x2 x3 y1 y2 y3 जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं अपन। x1 कितना है देखिएगा, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना है BC, x2 कितना है CA, x3 कितना है AB, y1 y2 y3। y1 कितना है, y1 है इसके अंदर a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, ये है b इंटू सी प्लस ए, और ये है c इंटू ए प्लस बी। इसे हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम कैसा होता है, a के बाद b, b के बाद c, या b के बाद c, c के बाद a, या c के बाद a के बाद b, यानी कि क्रम चलता है a b c, a के बाद b ही आएगा, b के बाद c ही आएगा, c के बाद वापस a आएगा। यहाँ देखिएगा b c c a a b, यहाँ देखिए a b c a c a b। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसको अगर मैं कह दूँ इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे, या देखिए आपको कहा गया है कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे जो बना है ट्राइंगल उसका एरिया कितना होगा 0। तो लिखेंगे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 0, then the given points will be collinear। अगर एरिया का अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब ट्राइंगल का एरिया 0, उसकी कंडीशन ये रही, दैट इज फ्रॉम 1। अब एक से कुछ नहीं करना हमें, इसमें केवल x1 x2 x3 y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा ये x1 x2 x3 यानी कि BC CA AB, BC CA AB, फिर y1 y2 y3 a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, b इंटू सी प्लस ए, और c इंटू ए प्लस बी, फिर 1 1 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लिखेंगे 0 होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको 0 प्रूव करूँ। एक्चुअली क्वेश्चन हो गया डिटरमिनेंट का, यानी कि सारणिक का। नाउ LHS बराबर, नाउ लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अब देखिएगा ये BC CA AB, अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो ये AB प्लस CA है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये BC प्लस AB है कि नहीं है, बिल्कुल है। और ये CA प्लस BC है कि नहीं है, बिल्कुल है। बराबर। अब आपको पता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, उसके अंदर है अगर हम किसी भी कॉलम में किसी दूसरी कॉलम को जोड़ दें और नई डिटरमिनेंट बना लें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को जोड़ दूँ, इफ़ आई ऐड सेकंड कॉलम इन फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC प्लस AB प्लस CA, यहाँ CA प्लस BC प्लस AB, यहाँ AB प्लस CA प्लस BC, सब सेम हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, इसमें BC प्लस AB प्लस CA मैं जोड़ रहा हूँ किसमें, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को जोड़ रहा हूँ, फिर CA प्लस BC प्लस AB, फिर AB प्लस CA प्लस BC, और सेकंड कॉलम रहेगा एज इट इज
यानी कि AB प्लस CA, फिर BC प्लस AB, फिर CA प्लस BC, 1 1 1। हमने कौन सा गुणधर्म लगाया? हमने क्या ऑपरेशन किया कि मैंने C1 की जगह पर C1 प्लस C2 कर दिया। इस कॉलम 1 के स्थान पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ के लिख दिया। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये सभी जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये सभी AB प्लस BC प्लस CA हैं। देखिए ये भी AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसको मैं कोष्ठक के बाहर निकाल सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिएगा AB प्लस BC प्लस CA मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, जो प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। अब क्या बचेगा? 1 1 1। यहाँ क्या होगा? AB प्लस CA, यहाँ BC प्लस AB, और यहाँ CA प्लस BC, और फिर ये 1 1 1। कैसे लिखेंगे इसको? टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से ये कॉमन लेने पर अब क्या होगा कि ये AB प्लस BC प्लस CA गुणा, और इसकी वजह आ जाएगी 0। क्यों? ये जो दो कॉलम हैं C1 और C3 ये आइडेंटिकल है। सिंस C1 and C3 आर आइडेंटिकल, यानी कि जो कॉलम या स्तंभ नंबर 1 है और जो स्तंभ नंबर 3 है वो सर्वसम हैं, एक जैसे हैं। और जब हम किसी को गुणा करते हैं 0 से तो 0 ही आता है, जो कि राइट हैंड साइड है। देखिए हमें इसको 0 प्रूव करना था, मैंने LHS लिया, बराबर 0 आ गया। और इसका मतलब चूँकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 0 किया, तो उससे क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। इट इम्प्लाइज given points are collinear, hence proved। given points are collinear, hence proved। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। और आप मुझे अपनी कोई भी प्रॉब्लम इस नंबर पर अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो बना के आपको उसका लिंक भेज दूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।